हेलो एवरीवन। तो आप सबका, आप प्यारे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इंग्लिश के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद पीपल सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, तैयारी 2027 हम सब बिल्कुल वेल डिटरमाइंड हैं और हम सब मिलकर पूरे जोश खरोश के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज अपना पार्ट 3 जो कि रियलिटी चेक है कि किसमें कितना है दम, देखना है कि आप लोगों में कितना दम है, कितना आपने प्रैक्टिस किया है, कितना आप तैयार है अपने एग्जाम के लिए। तो सारे बच्चे तैयार रहिए, देखते हैं कौन कितना बता पा रहा है, कौन कितना अच्छे से आंसर्स कर पा रहा है। तो सबसे पहले जो मेरी शिकायत है कि आप लोग प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे सारे बच्चे। वीडियो देखिए, नोट कीजिए, और दूसरा चीज क्या है कि आप सब लोग अपना जो कमेंट है वो कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि वो क्या रहा है कि आप वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। कुछ बच्चों का सर उनको मालूम नहीं पड़ता वीडियो कब आ रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो और क्वेश्चन से। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि सेबी फेवरेट गार्ड, सेबी का जो फेवरेट गार्ड था, सेबी का जो फेवरेट कर्तन था, ब्लैंक लॉन्ग कितना लंबा था। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। नथिंग इज परफेक्ट। ये सेकंड क्वेश्चन कि नथिंग इज परफेक्ट, ऐड क्वेश्चन टैग, आपको उसमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग जोड़ना है। थर्ड है, और आप लोग सबका आंसर कमेंट कीजिए, कॉपी में नोट करके बनाते जाइए, आंसर कमेंट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोग भी पूरा इफर्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड बोरो, यानी मिडिल इंग्लिश के पीरियड में बोरो किया था वर्ड्स को फ्रॉम ब्लैंक एंड ब्लैंक लैंग्वेज, यानी बताना है कि जो मिडिल इंग्लिश का पीरियड था उसने कौन कौन से भाषा से वर्ड्स को क्या किया था, बोरो किया था। फोर्थ है जॉन डॉने स्टडी, जॉन डॉने आपको मालूम है कि अपने स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो जो कविता है उसकी कवि का नाम है। तो जॉन डॉने ने स्टडी किया यानी कि अध्ययन किया ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो किस किस चीज का अध्ययन किए थे, किसका स्टडी किया था वो आपको बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाल्ट व्हिटमैन क्या है, वाल्ट व्हिटमैन वाज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन का एज कितना था, आपको मालूम है, सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ के पोएट है। नेक्स्ट है डब्ल्यू.एच. ऑर्डर ओन द पुलिट्जर प्राइज। कभी यहाँ पे क्या करना है कि पुलिट्जर प्राइज इन, यानी बताना है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डर को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था, ठीक है, कब मिला था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डर को कौन सा प्राइज मिला, रसल का पुलिट्जर प्राइज, या पूछ सकता है कि पुलिट्जर प्राइज किसको मिला, तो जॉन डब्ल्यू.एच. ऑर्डर को मिला। तो तीनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ही ब्लैंक हिज कार ट्वाइस अ मंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 7 टाइम एंड टेंस का है, ठीक है, वर्ब फॉर्म का बोलते हैं। देखिए हम लोग टाइम एंड टेंस कई बार एग्जाम में आता है कि वर्ब फॉर्म। तो ही ब्लैंक हिज कार ट्वाइस अ मंथ, ऑप्शन दिया हुआ है इज वाशिंग, वाश, वाशेस और हैज बीन वाशिंग। आपको जो भी लगता है कौन सा आंसर इसमें होगा, कमेंट में एबीसीडी जो भी उसका आंसर को आप लिख दीजिए। और लास्ट है प्लीज हेल्प मी, एक सेंटेंस है, क्या है, प्लीज हेल्प मी। स्टेट द टाइप ऑफ सेंटेंस, आपको बताना है कि किस तरह का सेंटेंस है, इसका टाइप बताना है। ऑप्शंस है असर्टिव, इंपरेटिव, डिक्लेरेटिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस है जिसमें आपको बताना है कि किसका आंसर आपको आता है। जो भी आंसर आता है कमेंट कर दीजिए फटाफट। और देखिए अगर आपको टाइम लग रहा है आंसर बनाने में तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले सबका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ से देख के रटना तो बाद में है, पहले आप आंसर्स कीजिए खुद से, आप कितना आंसर कर पा रहे हैं उसको देखिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो फिर वीडियो को पॉज करके आप 8 का आंसर कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद क्या करेंगे, मैं आंसर यहाँ बोलूंगा, आप उसको मैच कर लेना कितना स्कोर आया। और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब लोग अपने आंसर्स को कमेंट किया कीजिए, कितना नंबर आया, 5 आया, 6 आया, 8 आउट ऑफ 8 आया, कितना भी आया, ठीक है, उसमें शर्माने की बात नहीं है। तो देखिए सेविस फेवरेट गार्ड वाज, इसका लंबाई कितना था, 5 इंच। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है 5 इंचेस, 5 इंच का कर्तन था। नथिंग इज परफेक्ट,
अब देखिए नथिंग इज परफेक्ट, क्या करना है, क्वेश्चन टैग जोड़ना है। तो आप सबको पढ़ाया गया है कि क्वेश्चन टैग का जो सबसे पहला फंडा है कि आप देखिए कि जिस स्टेटमेंट में, जिस इंफॉर्मेशन में हमको क्वेश्चन टैग जोड़ना है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग नो लगा हुआ है तो निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज और सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, नथिंग, देखिए थिंग लगा हुआ है। तो आपने लोग पढ़ा होगा कि अगर सब्जेक्ट के लास्ट में थिंग है, जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, इट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इट। तो फर्स्ट आंसर 5 इट, सेकंड का इज इट। थर्ड मिडिल इंग्लिश प्लीज बोरो, मिडिल इंग्लिश कहां से बोरो किया था, तो आप सबको मालूम होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फ्रेंच भाषा से और सेकंड है लैटिन। तो याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश ने फ्रेंच और लैटिन भाषा से शब्दों को बोरो किया, यानी ग्रहण किया था। जॉन डॉ ने स्टडी, देखिए जॉन डॉ ने क्या क्या स्टडी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ, कानून का पढ़ाई किया था, और थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र। तो याद रखना है कि जॉन डॉने ने क्या क्या पढ़ाई किया था, लॉ और थियोलॉजी का पढ़ाई किया था। नेक्स्ट है वाल्ट व्हिटमैन वाज ब्लैंक ईयर, तो वाल्ट व्हिटमैन का उम्र कितना था, 37 साल, 37 ईयर, याद कर लेना अच्छे से, 37 साल का एज था। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच ऑर्डन ऑन द पुलिट्जर प्राइज, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने पुलिट्जर प्राइज कब जीता था, तो इसका आंसर है 1948, 1948 में उन्होंने जीता था। ओके, नेक्स्ट है ही ब्लैंक हिज कार्ड ट्वाइस अ मंथ, देखिए अब जो ट्वाइस अ मंथ है मतलब ट्वाइस दो बार, महीना में दो बार, तो ये चीज क्या दिखा रहा है, रूटीन, क्या दिखा रहा है ये, रूटीन। तो रूटीन वर्क को दिखाने के लिए, जैसे मैं रोज कोचिंग जाता हूँ, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, हम लोग रोज वीडियो देखते हैं, सप्ताह में एक बार हम लोग पार्टी करने जाते हैं, सब रूटीन है। तो रूटीन को दिखाने के लिए V1 या V5 लगता है, क्या लगता है, V1 या V5। याद रखना है कि कहीं पर भी अगर आपको रूटीन वर्क दिखाना है, रूटीन मतलब दिनचर्या, रूटीन, जैसे मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं बोलूंगा मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, मैं रोज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोग भाई क्या बोला है, छोड़िए। तो रूटीन में क्या लगता है, V1 या V5। अब देखो ये तो ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, पहले ऑब्जेक्टिव में हमेशा ऑप्शन को बाहर करना है। अब बचा तो ये है V1, ये है V5। अब V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, V5 क्या होता है, सिंगुलर। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, ही सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ही वॉशेस हिज कार ट्वाइस अ मंथ। और लास्ट है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। देखो प्लीज लगा है, तो प्लीज क्या दिखाता है, प्लीज दिखाता है रिक्वेस्ट, क्या दिखाता है, रिक्वेस्ट। तो अगर रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है, ये आग्रह हो रहा है, किसी को आप क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, गेट आउट, कम हियर, सिट डाउन, किसी को एडवाइस कर रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो उस सब में क्या होता है, इंपरेटिव, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये 8 क्वेश्चंस का मैंने आंसर आपको बता दिया, जहां तक पॉसिबल था समझा भी दिया। तो बस मैं ये चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से नोट करके लर्न करें, आप उसके बाद लाइक जरूर कर दीजिए, और हर बच्चा जितनी ईमानदारी से इस वीडियो को देख के अपने आप को रियलिटी चेक में डाला है, वो कमेंट करे अपना स्कोर। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड स्टडी करें बिल्कुल प्लानिंग के साथ। और याद रखना है, पढ़ना है उतना, परीक्षा में पूछेगा जितना, नोट्स से ज्यादा, नोट्स से कम नहीं।